हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के सेट नंबर 1 2025 में जो पूछा गया था उसका कोड था 347 के ए को लेकर आए हैं। अब आप सोचोगे कि अनसोल्ड पेपर करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, अनसोल्ड पेपर करने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको अनसोल्ड पेपर से क्वेश्चन ज़रूर पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि हर ज़िले के 7 सेट होते हैं। तो अब आप खुद देखो, उन 7 सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अनसोल्ड पेपर से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पिछले 5 सालों के अनसोल्ड पेपर तो ज़रूर करने ही करने हैं। तो हम आपको केमिस्ट्री के पिछले 5 सालों के अनसोल्ड पेपर करा देंगे, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे 6 नंबर के। और अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर का पार्ट नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पूछा गया था, जो कि पूरे 6 नंबर का था, यानी हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछा गया था। तो अगर आप एमसीक्यू सही करके आते हो तो इसका आपको ये फ़ायदा है कि इसमें एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटते हैं। अगर आपका एक एमसीक्यू ठीक है तो आपको पूरा 1 नंबर मिल ही जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है गैसीय विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ऑप्शन सी है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ऑप्शन डी है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है। तो आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए, क्योंकि 2025 में अगर गैसीय विलयन के बारे में पूछ लिया गया है तो 2026 में या तो इससे पूछ सकते हैं या फिर इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब तो इसीलिए आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए इनके उदाहरण। तो जो गैसीय विलयन का उदाहरण होता है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, क्या होता है, गैसीय विलयन का उदाहरण होता है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। और अगर बात करें द्रव विलयन की तो उसमें क्या होता है, क्योंकि द्रव तो जल कैसा होता है, द्रव होता है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल होगा कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। क्या है, इसका एग्जाम्पल है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। अब है ठोस विलयन का उदाहरण। अगर आपसे पूछे तो इसके 2 उदाहरण होते हैं, एक तो है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, क्या है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, और दूसरा है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो इसमें आपसे पूछा था कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है। तो बच्चों, गैसीय विलयन का उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। तो इसका आंसर ये ठीक होगा, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, जिनका कोई भी रंग होता ही नहीं है। ऑप्शन ए था Cr3+, ऑप्शन बी था CO2+, ऑप्शन सी था Ni2+, और ऑप्शन डी था Zn2+। तो बच्चों, 2025 में अगर रंगहीन के बारे में पूछ लिया गया है तो 2026 में रंगीन के पूछने के पूरे चांसेस है। तो आपको इन दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो होता है n-1 d 1 से 9 तक, यानी इसके d कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 1 से 9 तक के बीच में होंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका कोई साथी नहीं होता और वो अकेले होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय क्यों होती हैं। तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें है डी संक्रमण भी होता है इसमें। और ये कैसे होते हैं, तो ये तो होते हैं रंगीन। आप सीधी सी बात याद रखिए कि उनमें
कलर कब होगा कि जब उनके जो कक्षक है वो खाली होंगे, मतलब जिसका कोई साथी नहीं उसमें कलर है। ठीक है, इतना याद रखो कि जिसका कोई साथी नहीं है तो उसमें होता है कलर। अब देखो कि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d0 या फिर n-1d10। मतलब कि जो इसके d कक्षक होते हैं या तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और या उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, इसीलिए ये होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका साथी होता है। और जब इनका साथी होता है तो फिर ये कोई भी रंग नहीं देते। आप ये याद रखिए, अगर इनका साथी नहीं है तो ये कलर देंगे, और जिनका साथी है तो वो अपना कलर क्यों दें किसी को। ठीक है, तो और ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं प्रतिचुंबकीय। और ये कैसा संक्रमण करते हैं, तो इनमें डी संक्रमण नहीं होगा, तो यही होते हैं रंगहीन। अब इसका ऑप्शन नंबर ए पूछा गया था, क्रोमियम 3+ दे दिया गया था, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है तो वो होता है 24। ठीक है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले लिखेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का होता है 18, और फिर लिखा जाएगा 3d3, और फिर यहाँ आता 4s3, क्योंकि ये कितना है 24, पर इस पर 3+ आयन है तो s जो है तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा। ठीक है, क्योंकि इस पर 3+ का चार्ज है, इसीलिए s क्या काम करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, इसीलिए s पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जब हम इसके d कक्षक को फिल करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 1 2 3, तो ये 2 खाली हैं। अब जब ये खाली हैं तो फिर ये क्या देंगे, कलर देंगे। तो आपको याद रखना है कि जो क्रोमियम होता है तो वो देता है बैंगनी रंग। ठीक है, अब ऑप्शन बी पूछा गया था कि कोबाल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d7 और 4s2 होगा, लेकिन s अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, इसीलिए s पर हो जाएगा 0। अब इसके d कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करेंगे तो ये कितने हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पर इनका भी कोई साथी नहीं है, और जब इनका साथी नहीं है तो ये क्या देंगे, कलर देंगे। मतलब ये कैसे है, तो ये है रंगीन। तो आपको याद रखना है कि जो कोबाल्ट होता है तो वो देता है गुलाबी रंग, मतलब कोबाल्ट होता है गुलाबी गुलाबी। अब ऑप्शन नंबर सी है Ni, तो जो निकिल होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d8 और 4s0। वैसे इस पर 2 था, इसने इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब इसका डी कक्षक भरेंगे तो ये इसके आप खुद देखो, ये 2 जो कक्षक हैं इनका कोई साथी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, तो ये होंगे रंगीन। तो ये कैसा कलर देंगे, आपको याद रखना है कि निकिल होता है हरा। अब इसके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। अब आप खुद देखो कि जो इसका डी कक्षक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर है पूरे 10। आपको बताया था कि जिसके डी पर 0 या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसे होंगे, तो वो होंगे युग्मित। अब आप देखो कि इनके सबके साथी हैं, तो जब इनके सबके साथी हैं तो फिर ये अपना कलर किसी को नहीं देंगे, तो ये कैसे होंगे, तो ये होंगे कलरलेस यानी रंगहीन। तो इसका आंसर था क्या, तो उस ऑप्शन का आंसर था जिंक। उस ऑप्शन का आंसर क्या था, तो आपका आंसर था डी वाला जिंक। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये दे दिया गया और इसमें पूछा कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑप्शन ए था +1, ऑप्शन बी था +3 और ऑप्शन सी था -1 और ऑप्शन डी था -3। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और इसकी हमसे पूछी गई है कोबाल्ट की, तो इसे मान लेंगे x। ठीक है, प्लस, और जो ये वाला कोबाल्ट है तो ये है यहाँ उदासीन लिगेंड, ये उदासीन होता है। कोबाल्ट एक्चुअल में कैसा होता है, तो कोबाल्ट उदासीन लिगेंड होता है, और जो भी लिगेंड उदासीन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। तो ये कौन है, तो ये है
कोबाल्ट, तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0, और अगर इसकी 4 से गुना करी जाएगी तो भी 0 ही आएगा, बराबर 0। तो ये आया 1 + x + 0 बराबर 0। तो x की ऑक्सीकरण संख्या i माइनस का 1, तो इसमें आपका जो ऑप्शन ठीक होगा तो वो होगा माइनस का 1। तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है माइनस का 1। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम है। तो अधिकतर अम्लीय क्षमता के बढ़ने का क्रम, इसके घटने का क्रम एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना। तो इसमें ऑप्शन ए में पूछा गया था फिनोल, तो फिनोल से छोटा मतलब फिनोल से बड़ा होता है एथेनॉल, एथेनॉल से बड़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल, और क्लोरो एसिटिक अम्ल से बड़ा था एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरो एसिटिक अम्ल, इससे बड़ा एसिटिक अम्ल, इससे बड़ा एथेनॉल और इससे बड़ा फिनोल। ऑप्शन सी में दिया था एथेनॉल, इससे बड़ा फिनोल, इससे बड़ा एसिटिक अम्ल और उससे भी बड़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था फिनोल और फिनोल से बड़ा एसिटिक अम्ल, उससे बड़ा क्लोरो एसिटिक अम्ल और उससे बड़ा एथेनॉल। तो इसमें जो अम्लीयता क्षमता के बढ़ने का सही क्रम है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या होता है? क्लोरो एसिटिक अम्ल। उससे कम अम्लीय होगा एसिटिक अम्ल, और उससे कम अम्लीय होगा फिनोल, और एथेनॉल इन तीनों में से सबसे कम अम्लीय होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है? क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण कौन देता है। ऑप्शन ए था ग्लूकोज, ऑप्शन बी था सुक्रोज, ऑप्शन सी था वसा और ऑप्शन डी था प्रोटीन। तो आपको याद रखना है कि जो धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है तो वो है ग्लूकोज, कि जो हमारा ग्लूकोज होता है जो आप पीते हो, तो वो कैसा परीक्षण देता है? तो वो धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। अब अगला और इसमें आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ऑप्शन ए था हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन बी था गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी था सैंडमेयर अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी था अमोनिया के साथ क्रिया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या में आपको चेंज नहीं करना, और जब भी एल्किल हैलाइडों से आपको क्या बनाना है? प्राथमिक एमीन के बनाने का सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन सा तरीका है? तो अगर आपने प्राथमिक एमीन पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से बता दोगे। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी मैंने करवा रखी है, गैब्रियल थैलीमाइड भी करा रखी है, और सैंडमेयर अभिक्रिया भी करा रखी है, और अमोनिया के साथ भी इसकी अभिक्रिया करा रखी है। तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।